नमस्कार साथियों, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और मैं अभी मौजूद हूं बस्ती जनपद में के एक गांव में। और यह गांव अयोध्या जो कि धार्मिक नगरी है, भगवान राम के नाम से जानी जाती है। और हाल ही में भगवान राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम जन्मभूमि पर। इस गांव का नाम है गुंडा कुंवर और गुंडा कुंवर के एक प्रगतिशील किसान हैं जो गन्ने की खेती सहित कॉमर्शियल खेती के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम है कौशल कुमार सिंह। पशुपालन में भी वो अग्रणी है। उन्होंने पशुओं के लिए हरे चारे की साल भर की सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अभी मैं जिस फसल में हूँ, इस फसल का नाम है मक्खन घास। मखमली है पूरी तरीके से, मैं आपको दिखाऊंगा। ये छूने में पूरी तरीके से जैसे मखमल होता है, मक्खन होता है, उसी तरीके से घास भी मक्खन की तरह नरम है। पशुओं के लिए साल भर हरे चारे की समस्या दुधारू पशुओं के पालकों के लिए बड़ी समस्या बनी रहती है। ऐसे में पशुपालक भाई बरसीम की खेती, लोबिया की खेती, ज्वार बाजरा, हाथी घास, नेपियर घास, तमाम ऐसे हरे चारे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फसलें हैं जिनको बुआई करते हैं। उन्हीं में एक है मक्खन घास। मक्खन घास की बुआई जो है, जब हम बरसीम की बुआई करते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं, उस दौरान की जाती है और इसकी लगभग 3 से 4 कटाई होती है। जो पशुपालक भाई पशुओं से, दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन चाहते हैं, उनके लिए मक्खन घास की खेती काफ़ी मुफीद साबित होती है। और जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इसकी चमक मोतियों की तरह हो जाती है। आपको मैं दिखाऊंगा कि इसकी 3 से 4 कटाई आप कर सकते हैं और इसमें बरसीम की तरह ही इसकी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे जैसे आप इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, इस पर इसकी जो चमक है मोतियों की तरह बढ़ती जाती है। तो किसान भाई चाहते हैं कि उनके दुधारू पशुओं के लिए एक अच्छे हरे चारे की व्यवस्था हो, उसके लिए अगर चाहें तो आप मक्खन घास की खेती कर सकते हैं। हमारे साथ मक्खन घास की खेती करने वाले किसान श्री कौशल कुमार सिंह जी भी हैं, उनसे जानेंगे। मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी और ये चमक भी दिखाऊंगा जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे थोड़ा सा इस फसल के बारे में आप बताएं कि आपने कब बुआई की और इसमें खाद उर्वरक की कितनी ज़रूरत पड़ी। इसको मैंने करीब 1.5 महीना हुआ बोए। जी। और पहली कटान चल रही है। 1.5 महीना यानी लगभग आपने नवंबर के लास्ट में बोया। हाँ, दिसंबर में। जी। और इसको खाते पशु बहुत चाव से हैं। जी। मतलब भूसा डाल दीजिए, थोड़ा इसको मसल दीजिए। हाँ। तो भर पेट खा लेते हैं। अच्छा, मतलब ये कितने एरिया में आपने बुआई की है? तो मेरा 5 बिस्सा 6 बिस्सा होगा। 5 बिस्सा के लिए अगर मान लीजिए कोई किसान भाई 5 बिस्सा के क्षेत्र में बुआई करना चाहता है तो बीज की कितनी मात्रा की ज़रूरत पड़ती है? ज़्यादा से ज़्यादा 300 ग्राम। और ये बीज जो मक्खन घास चूँकि अभी नया है किसानों के लिए, बहुत सारे किसान नहीं जानते हैं। बरसीम, ज्वार बाजरा तो जानते हैं, लेकिन मक्खन घास, नेपियर घास इसकी खेती किसान कम कर पाते हैं। तो इसके बीज के लिए कहाँ से इसको करें? मार्केट में मिल जाता है, बड़े आराम से मिल जाता है। अच्छा, जो नज़दीकी बीज भंडार है वहाँ से मिलने लगा है। है। तो इसको मतलब सिर्फ हम रबी के सीजन में बो सकते हैं, किसी भी सीजन में? नहीं, इसी सीजन में, क्योंकि ठंडी में ही होगा। अच्छा। तो किसान भाई जो लोग पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या से परेशान हैं, वो मक्खन घास की खेती कर सकते हैं। मक्खन घास आपके नज़दीकी बीज भंडार पर आसानी से उपलब्ध हो सकता है। रबी की सीज़न का हरे चारे वाली फसल है और इस फसल की बुआई करके आप दुधारू पशुओं के लिए हरे के चारे की समस्या से निजात पा सकते हैं। खासकर दूध बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारे जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। बरसीम के साथ इसको बुआई करेंगे तो जो सूखा चारा है उसमें मिलाकर खाने से बड़े चाव से खाते हैं और इसमें जो पोषक आहार है उसकी मात्रा भी कम देनी पड़ती है। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।